कि आज का दिन हम लोगों के लिए तो गरिमामयी है ही, क्योंकि आज रेस्पेक्टेड डीएम सर के अगुवाई में इस तरह का प्रस्ताव रखा गया कि हर शनिवार को शाम में संध्या चौपाल का आयोजन किया जाना है और ये प्रत्येक शनिवार को शाम में है। और इसका मेन उद्देश्य है कि जितनी भी आदमी है जो कि पंचायत का या हर जगह जिसको कि टीबी के बारे में कोई जानकारी नहीं है या सरकारी तंत्र में स्वास्थ्य विभाग में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो इस चौपाल के माध्यम से हम सारे कर्मी या पदाधिकारी सब मिल करके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सारे डिपार्टमेंट के हर एक आदमी इसमें इंटरेस्टेड है और सबकी सहायता हम लोगों को मिल रही है, जिसके कारण ये आदमी में जागरूकता फैले। और ये टीबी जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये दूसरे में फैलने वाली बीमारी के प्रभारी डॉक्टर अभिनंदन जी, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य के प्रभारी हमारे बड़े भाई ऋषभ जी, सबों का सहयोग है कि टीबी का जो ये प्रोग्राम हुआ, तमाम कानपुर के जितने भी टीबी पेशेंट हैं सबको बस्तौल बुला के बस्तौल में और यहाँ की धरती में और सरकार भवन पे लोगों को सम्मानित किया गया। लोगों को जो राशन है, जो दवाइयाँ हैं वह दिया गया, तो ये इससे ज़्यादा बस्तौल के लिए गर्व की क्या बात। नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। अभी जो आपको हम वर्तमान दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बस्तौल पंचायत में आए हुए हैं, जो पंचायत सरकार भवन में, और यहाँ पे आपको जो संध्या चौपाल स्वास्थ्य सेवा का प्रचार एवं जागरूकता अभियान यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। तो उस दौरान में काफी संख्या में मरीज वगैरह भी आए हुए हैं, समाज सेवी वगैरह भी आए इस मौके पर पहुंच रहे हैं। और अभी अभिनंदन जी जो प्रभारी हैं, जो प्राणपुर स्वास्थ्य विभाग का आए हुए हैं, उनके द्वारा अभी कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाएगा और विस्तार रूप से हम आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है और पब्लिक को क्या क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में विस्तार रूप से आपको हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ इसी प्रकार आप बने रहें। आज का दिन हम लोगों के लिए तो गरिमामयी है ही, क्योंकि आज रेस्पेक्टेड डीएम सर के अगुवाई में इस तरह का प्रस्ताव रखा गया कि हर शनिवार को शाम में संध्या चौपाल का आयोजन किया जाना है और ये प्रत्येक शनिवार को शाम में है। और इसका मेन उद्देश्य है कि जितनी भी आदमी है जो कि पंचायत का या हर जगह जिसको कि टीबी के बारे में कोई जानकारी नहीं है या सरकारी तंत्र में स्वास्थ्य विभाग में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो इस चौपाल के माध्यम से हम सारे कर्मी या पदाधिकारी सब मिल करके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सारे डिपार्टमेंट के हर एक आदमी इसमें इंटरेस्टेड है और सबकी सहायता हम लोगों को मिल रही है, जिसके कारण ये आदमी में जागरूकता फैले। और ये टीबी जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, तो इसकी जानकारी देने के। और आज जो है अप्रॉक्स आज 4 पेशेंट को जो सस्पेक्टेड था उसको देखा गया है, और इसी के थ्रू हम लोग जो है फूड बास्केट का एक ये रखे हैं कि जितने भी टीबी पेशेंट है उनको हर माह 3 माह के लिए एक फूड बास्केट का ये उपहार टाइप का दिया जाएगा, और ये उनको जागृत करना है। और जितने भी समाज के जो भी आदमी है जो उनके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं रहने के कारण इनका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए इस टीबी के उन्मूलन में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। टीबी होने का क्या लक्षण है सर? टीबी होने का लक्षण है, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम से होता है और ये एक फैलने वाला बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में तो फैलता है। और ये कैसे फैलता है इसी चीज की जानकारी ये चौपाल के माध्यम से हम लोग देना चाह रहे हैं और दिए हैं। तो इसमें होता है को कैसे बचाव अपना करना होगा सर, इस बीमारी कैसे रोकथाम करना, कैसे पता चलेगा कि इनको टीबी हो गया? जी, टीबी का जो है कुछ लक्षण होता है, जैसा कि जिस व्यक्ति को टीबी का बीमारी ऑलरेडी हो चुका है उसका सबसे पहले
ये सबसे पहले उनका एक लक्षण होता है कि उनका वेट बड़ी तेजी से गिरता है, रात में उनको बुखार आती है और स्वेटिंग भी होता है, अर्थात पसीना निकलता है। यदि इस तरह की कोई बात आती है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उसको 15 दिन से ज्यादा दिन तक उसको खांसी होती है और खांसी के साथ साथ उसमें खून भी आने लगता है। तो ये सब पहचान है उनका कि ये सिम्टम दे रहा है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका जो है एक्सरे करवाते हैं, या फिर ट्रूनेट है या सीबी नॉट करके वो पॉजिटिव है कि नहीं, इस स्टेज में इसका पता चलता है और उसका डिजीज का निराकरण के लिए हम लोग दवाई चलाते हैं। ये सेवा निःशुल्क है पूरी तरह से? जी, ये सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक है कि इनकी हर जगह बहुत पुरजोर तरीका से प्रचार प्रसार करना और आदमी को स्वस्थ रखना, ये मानक सरकार की है। और ये रोग जो है ये पूरी तरह से निःशुल्क है और ये हमारे हॉस्पिटल में इनकी डोज जो है वो वहां पर दिया जाता है। 6 से 9 महीना तक का दवाई चलता है, ठीक है, और ये निःशुल्क है, पूर्णतया निःशुल्क है और इसका लाभ उठाएं। और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने मीडिया कर्मी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस जागरण को फैलाइए, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों का जो काम करने का तरीका है प्रचार प्रसार का, वो बेहद तेजी से फैलता है। और हमारे माननीय मुखिया जी जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी मेरा ये आग्रह सदा से रहा है और आज पुनः है कि इन लोगों की सहभागिता से आज यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जितने भी तरह के जनमानस का ये है, मतलब जनमानस में इसको फैलाना है, ये हमारे माननीय मुखिया जी के द्वारा जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है। और इस चौपाल को सफल बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज वैसे मैं डॉक्टर अभिनंदन कुमार MOC रामपुर के प्रभारी डॉक्टर अभिनंदन जी, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य के प्रभारी हमारे गोरे भाई ऋषभ जी, सबों का सहयोग है कि टीबी का जो ये प्रोग्राम हुआ, तमाम कानपुर के जितने भी टीबी पेशेंट हैं सबको बस्तौल बुला के बस्तौल में और यहाँ की धरती में और सरकार भवन पे लोगों को सम्मानित किया गया। लोगों को जो राशन है, जो दवाइयाँ हैं वो दिया गया। तो ये इससे ज़्यादा बस्तौल के लिए गर्व की क्या बात हो सकती है जी। तो इसी तरह जितना दिन इन लोगों का दवाई चलेगा 3 महीने तक, 3 महीने तक हर एक महीने में इन लोगों के लिए यहाँ इसी तरह का कैंप लगेगा और सबको मुफ्त में राशन दवाइयाँ दी जाएगी। ये सरकार का पहल है और इसमें हम लोग सरकार के अंग हैं। हम लोग मजबूती से इन लोगों का सहयोग करेंगे ताकि हमारा क्षेत्र मजबूत रह सके, हमारे लोगों में जो परेशानियाँ हैं, जो बीमारी है वो सारा समाप्त हो सके। इसमें हमारे जो भी हॉस्पिटल के प्रभारी, जो भी डॉक्टर हैं, हमारे बड़े भाई तमाम, आशा, फैनम, सबका सहयोग है और सबके सहयोग से यहाँ के लोग स्वस्थ हो, यही हम कामना करते हैं। परिचय आपका सर? परिचय? मुजाहिद आलम, मुखिया ग्राम पंचायत राजस्थान। और सरकार का जो ये नियम है बहुत अच्छा नियम है और पंचायत में जितना भी आदमी बीमार है उसका भी दवाई मिल रहा है और ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है सरकार का नियम। कितना ग्रामीण ग्रामीण लगभग 100 के आसपास देखे दवाई भी। आपका मैं पंचायत समिति कैसा रहा इस कार्यक्रम से, कैसा लगा? ऐसा तो ठीक है। और टीवी में मरीज को जो सामान वगैरह दिया है, इसमें आप लोग का इससे पहले कभी मिलता था इस तरह का? नहीं, इससे पहले कभी नहीं मिला है, लेकिन आज पहली बार देखे हैं मिला। कैसा लगा इस प्रोग्राम से? प्रोग्राम तो ठीक ही है। और